सबसे पहले फजलुर रहमान जी से हम एक सवाल करना चाहते हैं। वो दिल्ली गए भी थे किसानों का समर्थन करने के लिए, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, किसानों की क्या दयनीय हालात है और उनकी जो हालात इस समय, उसको देखते हुए गवर्नमेंट उनकी बातों को क्यों नहीं मान रही है? सबसे अहम चीज़ है कि किसान की जो स्थिति है, किसान जागरूक कौम है, उस समझ गई। पंजाब के लोगों ने पहले समझा और पहले ही आंदोलन किया। आज पूरे देश का जो किसान है उस बात को समझ लिया और सरकार आज 9 चक्र की वार्ता हो चुकी है किसान आंदोलन की, लेकिन किसान लोग उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि किसान साफ बोल रहा है कि 3 जो काला कानून है इसको आप वापस लीजिए, एनएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। लेकिन सरकार इन मुद्दों पे बात करने की बजाय जैसे बुनकरों के साथ इधर उधर की बात कर रही थी, सेम किसानों के साथ वही बात कर रही है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार को हम लोगों ने बनाया इस देश को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे दिन के लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? कभी बुनकरों पे हमला, कभी किसानों पे हमला, कभी श्रमिकों पे हमला, कभी नौजवानों पे हमला। सरकार सिर्फ एक काम कर रही है, हमला। लेकिन अब लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम हमला नहीं सहेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से बुनकरों ने आंदोलन किया, आज किसान भी आंदोलन पे हैं और किसान की हम हिम्मत की दाद देते हैं। जिस तरीके से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव, काफ़ी जोश के साथ, कोई भी नर्वस नहीं है और इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सरकार को हम झुका के ही मानेंगे। लेकिन वो किसान तो नहीं है ना, वो तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी और आतंकवादी है। वो किसान कहाँ है? वो तो केवल पंजाब के और हरियाणा के हैं। वो भी किसान नहीं, वो एक गुट बनाया जा रहा है और किसानों को भ्रम करने के लिए, किसानों में भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना है। गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। एनआरसी के आंदोलन को पाकिस्तानी आंदोलन बोल दिया, बुनकरों को आंदोलन को मुस्लिमों का आंदोलन बोल दिया, तो सरकार कुछ भी बोल सकती है। लेकिन वहाँ पे मैं गया हूँ और मैंने देखा है, वहाँ पे मध्य प्रदेश का किसान था, महाराष्ट्र का किसान था, तेलंगाना का किसान था, राजस्थान का किसान था, यूपी का किसान था, उत्तराखंड का किसान था। मैं चारों बॉर्डर पे गया और हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। सरकार वहाँ पे धार्मिक कार्ड नहीं खेल पाई है तो आज नक्सलाइट बना रही है, किसी को पाकिस्तानी फंडिंग का नाम दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला सही मायनों में अगर भाईचारा देखना है तो आप किसान आंदोलन में जाकर देखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मंच पे बैठ के सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं। सबसे अहम बात है कि वहाँ ना कोई जाति का भेद है, ना कोई धर्म का भेद है। एक ताज पे बैठ के हर धर्म के लोग, हर जात के लोग खाना खा रहे हैं। ऐसा भाईचारा अगर देखना है प्रधानमंत्री को तो आके सिंधु बॉर्डर पर देख ले, शाहजहांपुर बॉर्डर पर देख ले। हम तो वहाँ पर गए, हमने देखा है। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, इस आंदोलन ने एक ऐतिहासिक आंदोलन है और ये मान के चलिए कि सरकार को झुकना होगा। सरकार जो गलत कानून लाई है इसको वापस लेना होगा। हम भी एक उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि हमने आंदोलन के रूप को देखा। सबसे अहम चीज़ है कि आंदोलन के दौरान जितनी भी नौजवान तबका वहाँ पे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, वो काफ़ी जागरूक लोग हैं। उनको पैसा दे के नहीं बुलाया गया। अगर आप उनसे इंटरव्यू लेंगे तो वो साफ बता देंगे कि हमारा क्या मसला है, हम किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस कानून से हमको क्या नुकसान होने वाला है। उनको बखूबी पता है, सरकार को नहीं पता है। लेकिन आज 45 दिन हो गए हैं, बजट का मैनेजमेंट कैसे हो पाता है किसानों के? भाई वो तो एक एक साल तक अपनी फसल को रख के सड़ा कर कम औले पौने दामों पर बेचते हैं। अब उन्होंने कह लिया है कि जितना नुकसान हम पहले करते थे आज थोड़ा और नुकसान करेंगे, लेकिन वो जो हमेशा नुकसान होता था उसको अब भरपाई करने के लिए हमको तो आंदोलन करना होगा। बार बार ये सोचे थे शायद सरकार को समझ में आ जाए, शायद सरकार को समझ में आ जाए। जब सरकार उनको खत्म करने की प्लानिंग कर रही है तो जाहिर सी बात है खुद को बचाने के लिए, खेत को बचाने के लिए उनको संघर्ष करना होगा। अभी तो वो संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। उनका साझा मंच ये अपील करता है प्रधानमंत्री से कि आप उनकी बातों को मानें। और सबसे अहम चीज़ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिना वजह लोगों को परेशान कर रही है। अभी हम वहाँ पे थे, हमारे पे फ़ोन आ रहा था कि आप आंदोलन से वापस आइए, आप वहाँ क्यों, क्या करने के लिए गए हैं, आप किसान तो हैं नहीं। क्या मैं किसान नहीं हूँ? लेकिन मैं अनाज तो खाता हूँ, मैं अनाज खाता हूँ। मेरा हक है कि मैं किसान का साथ दूं। मैं नमक हराम नहीं हूँ, इस मिट्टी में पला बढ़ा हूँ और किसानों का अन्न खाया हूँ, तो मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। अगर वो आज मुसीबत में है तो उनकी मुसीबत में बुनकर साझा मंच और पूरा बुनकर समाज उनके साना बसाना खड़ा रहेगा। तो आपने देखा कि आज किसानों को बुनकरों का समर्थन प्राप्त है, तो